ही पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को भी उसके नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हुई हो या फिर बाद में हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियों का जो अधिकार है उनकी प्रॉपर्टी में वो बरकरार रहेगा। बेटियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम बनाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि पहले के मामले में भी यही कानून लागू होगा। ये फैसला भारतीय सामाजिक स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा अहम है। इससे महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इस फैसले का असर बहुत ही ज़्यादा दूरगामी होगा, क्योंकि देखा जाए तो बेटी को ससुराल की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। जब पति से किसी बात को लेकर उससे अनबन हो जाती है तो पति की खुद की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन ससुराल की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे ही महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया गया है। कहीं ना कहीं तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना जरूरी था। पहले के कानून की बात करें तो हिंदू लॉ के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को लेकर लगातार कानून में बदलाव की जरूरत महसूस होती रही थी और टाइम टू टाइम कानून में बदलाव भी होता रहा था। संसद ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। इस कानून से पहले हिंदू लॉ के 2 स्कूल मितक्षारा और दाए भाग में महिलाओं की संपत्ति के बारे में व्याख्या की गई थी। इस कानून में काफी विरोधाभास को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके तहत महिलाओं को सीमित अधिकार से आगे के अधिकार दिए गए। महिलाओं को जो संपत्ति मिलेगी उस पर उनका पूरा अधिकार दिया गया और वो अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर का अधिकार मिल गया और तमाम तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। अब चाहे बेटी की मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, उसके बच्चों को भी अपने नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर ही बेटी का भी अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए या फिर 9 सितंबर को हो जाए, 9 सितंबर इसलिए क्योंकि 9 सितंबर 2005 को ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून लागू हुआ था, तो पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटी के बच्चे चाहें तो वो अपने माँ के पिता यानी कि नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी पाने का दावा कर सकते हैं। उन्हें अपनी माँ के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। तो चलिए आप समझते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हम वारिस में क्या डिफरेंस है। हम वारिस या फिर समान उत्तराधिकारी वो होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF की सदस्य मानी जाती थी। हम वारिस यानी कि समान उत्तराधिकारी नहीं है। बेटी की शादी हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का ही हिस्सा नहीं माना जाता था। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी कि समान उत्तराधिकारी माना जाने लगा। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि शादी के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर वही अधिकार बना रहता है। अगर हम 2005 के संशोधन की बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान दें तो पहला है कि इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिल गया और तमाम तरह के भेदभाव खत्म कर दिए गए। दूसरी बात यह कि बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदारी बना दिया गया। तीसरा पॉइंट ये कि बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकारी बना दिए गए। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दे दिया गया कि वो कृषि भूमि का बंटवारा भी करवा सकती हैं।
चौथा सबसे जरूरी पॉइंट ये कि शादी टूटने की स्थिति में वो पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है, यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना कि उसके भाइयों का है। और पांचवा पॉइंट ये कि बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। इस कानून के बाद बेटी कब पैदा हुई इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई थी या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही रहेगा। अब वो संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की खुद की कमाई गई हो। हिंदू लॉ में संपत्तियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो पैतृक और दूसरी स्व अर्जित। पैतृक संपत्तियों में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी ही अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा ना हुआ हो। ऐसी प्रॉपर्टीज पर संतान का, वो चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। 2005 से पहले ऐसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी प्रॉपर्टी का बंटवारा मन मर्जी से नहीं कर सकता, नहीं वो बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी को जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पिता की स्व अर्जित संपत्ति की, तो स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के मामले में बेटी का पक्ष थोड़ा कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनाया है या खरीदा है, तो वो चाहे जिसे ये संपत्ति दे सकता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी कि अगर पिता चाहे तो वो बेटी को दे सकता है, अगर ना चाहे तो वो बेटी को हिस्सा देने से इनकार कर सकता है। इसमें बेटी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब एक पिता की वसीयत लिखे बिना ही मौत हो जाती है? अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, जिसमें कि उनकी खुद की विधवा, उनकी बेटियां और बेटों के साथ दूसरे लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो कि डॉटर्स के प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई।